हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार इस विशेष कार्यक्रम में हम आज हरिद्वार में चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी साधक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े उन सब ने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। यज्ञ के लिए, हवन के लिए एक प्लेट में हवन सामग्री रख ली होगी। आहुतियां देने के लिए जो विशेष हवन सामग्री निर्माण की, ये मेरे सामने आज कुछ विशेष द्रव्य रखे हुए हैं, जैसे गुगुल है, गिलोय है, चावल है, तेल है, मिश्री है। ये कुछ विशेष जो द्रव्य हैं, इन विशेष द्रव्यों का सम्मिश्रण, अर्थात 4 प्रकार के द्रव्य सामान्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि देव यज्ञ, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत के सभी यज्ञों में 4 गुण युक्त द्रव्य, एक तो मिष्ट मीठे पदार्थ युक्त जैसे हमारे पास मिश्री आदि रखा हुआ है। दूसरे होते हैं पुष्टिकारक गुण जैसे चावल और तेल आदि हमारे पास रखा हुआ है। तीसरे होते हैं सुगंधित जैसे गुगुल आदि विशेष द्रव्य होते हैं। और चौथे होते हैं रोग निवारक जो गिलोय आदि औषधियां होती है, उसका सम्मिश्रण करते हुए हम सामग्री का निर्माण करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं। ये हमारे पास सामग्री तैयार है। इस सामग्री के अंदर हम इन सारे द्रव्यों को एकत्रित मिलकर जावित्री, जायफल, इलायची, लौंग से लेकर के और कुछ पुष्टिकारक, रोग निवारक, कमल गट्टे आदि से लेकर के कुछ अलग अलग द्रव्यों का सम्मिश्रण कर देते और यह एक विशेष हवन सामग्री के रूप में हमारे सामने तैयार हो जाते। तो इस प्रकार से एक तो हवन सामग्री की हमें आवश्यकता, और यदि रोग विशेष के लिए हम हवन सामग्री तैयार करते हैं तो ये आपके सामने अलग अलग जो हवन सामग्री रखी है, जैसे पतंजलि योगपीठ से अभी बनी है, जैसे माताओं बहनों से संबंधित जो भी अलग अलग समस्या होती है उसके लिए गर्भधा हवन सामग्री, टीबी आदि के रोगों के लिए यक्ष्मा हर हवन सामग्री, और हार्ट के रोगों के लिए हृदय हवन सामग्री, ज्योतिषमती आदि और मेध्य हवन सामग्री, मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए कैंसरनाशी हवन सामग्री, और त्रिदोष समन के लिए देव पूजा हवन सामग्री आदि ये हवन सामग्री। और एक विशेष हमारी सामग्री है ये विषग्न धूप, जो यह वायुमंडल के शोधन और पोषण और वायुमंडल के परिवर्धन के लिए हम विशेष रूप से इस विषग्न धूप का प्रयोग करते हैं। और यज्ञ के लिए आवश्यक हवन कुंड के पात्र आदि, ये सब कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी आवश्यक होती हैं। एक छोटा सा हवन कुंड आपने ले लिया होगा, एक घी का पात्र, उसमें पिघला हुआ गरम किया हुआ घी हम लेते हैं, और एक किसी लंबी डंडी वाला श्रू, चम्मच कोई भी, जिससे कि हमें हाथ में अग्नि भी ना लगे, अच्छे से हम आहुति दे पाएं, और एक दीपक, और दीपक के अंदर हमने अच्छे से एक रुई बाती जैसे हमारे पास रखे बाती को हमने लगा दिया, और उसमें थोड़ा सा इस प्रकार से घी लगा दीजिए। ये दीपक हमने तैयार कर लिया, और एक कपूर की टिकिया, और वेदी में भी जो हमने पहले छोटी छोटी समिधाएं नीचे डाली हैं, छोटी छोटी समिधाएं डालने के बाद उसके ऊपर हमने कुछ रुई डाल दिया है। रुई डालने के बाद थोड़ा सा आप कपूर ले लीजिए, 1 टिकिया 2 टिकिया, और उसको दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा, उसको उसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसे 1 टिकिया या 2 टिकिया लेकर के उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे तो वह जो रुई बाती है वो जल्दी से प्रदीप्त हो जाएगी और अच्छे से आग। और एक आध टिकिया आप अग्न्याधान के लिए अपने श्रू के अंदर अग्रभाग में ऐसे खड़ी रख सकते हैं। और इससे अतिरिक्त एक छोटे से पात्र के अंदर, आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल ले लिया, एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए, और एक छोटी सी चम्मच और एक कटोरी, उसके अंदर थोड़ा सा हमने जल ले लिया। यह विशेष रूप से आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाओं के लिए। और एक छोटा सा कलश ले लिया, और उस कलश के अंदर हमने जल रखा है जल सिंचन के लिए, जल प्रोक्षण के लिए, जो वेदी के चारों ओर हम जल प्रोक्षण करो। नीचे ऐसे कोई एक थाली हम रख सकते हैं, तो नीचे आपकी कोई मेट आदि जो बिछी हुई है तो वो उसके ऊपर पानी नहीं गिरता, और अग्नि से भी उसका संपर्क थोड़ा सा व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार से ये
हुए यज्ञ के लिए जो पात्र और सामग्री के लिए प्लेट आदि, और यह भी सारी किट भी आज पतंजलि योगपीठ से उपलब्ध है। यह हवन कुंड किट आपके सामने रखी हुई है। ये हवन कुंड किट के अंदर ये सारे के सारे पात्र एक साथ रहते हैं। ये छोटी छोटी प्लेटों से लेकर के, श्रू से लेकर के, घी के पात्र से लेकर, दीपक से लेकर के, छोटी अवशिष्ट जल की प्लेट से लेकर के, आचमन की कटोरी से लेकर के, तो इस प्रकार से ये सारी चीजों का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग लेते हैं। तो यह जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, तो उसमें यह आवश्यक जो सामान है वो आप किट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से हमें एक गाय के घी की आवश्यकता होती है, एक सामग्री की आवश्यकता और इस समिधा की। तो ये आम की समिधा है, पीपल की है, बरगद की है, गुलर की है, पलास की है, ऐसे अलग अलग समिधाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने यह गोमय समिधा बनाई है, गाय के गोबर से बनी हुई ये समिधाएं हैं। जैसे ये भी गोमय समिधा भी आज अभी पतंजलि के यहाँ पर हरिद्वार में जो स्टोर है वहाँ पे उपलब्ध हो गई, और धीरे धीरे अभी कुछ ही दिनों में पूरे भारत में भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो ये गोमय समिधा, तो उसको लगाने का एक तरीका होता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी भी, जब आप पहली बार यज्ञ करते हैं तो जो समिधाएं हमने रखी उसके ऊपर थोड़ा ऐसे घी सिंचित कर दीजिए, और जो बीच में बाती रखी उस बाती के ऊपर, रुई के ऊपर भी आप थोड़ा सा ऐसे वेदी में घी वो कर दीजिए, तो वो अच्छे से वो हो जाएगा प्रदीप्त। और ऐसे थोड़ा सा घी से युक्त करके, और फिर हम इसको इस प्रकार से 4 समिधाओं को अच्छे से रख देते हैं। और 4 समिधाएं रखने के बाद हम जो 3 समिधाएं होती हैं उसको घृत से सिंचित करके हम रख ले। ये 3 समिधाएं हम गाय की घृत से ऐसे सिंचित करके आप पहले से ही रख ले। जो हम समिधा दान करेंगे उसमें यह 8-8 अंगुल की 3 समिधाओं का हम विशेष रूप से प्रयोग लेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 समिधाओं को हम गाय के घृत से सिंचित करके रख लेंगे। तो ये समिधा दान के लिए हमने समिधाओं का चयन करके हमने व्यवस्थित कर दिया। ये यज्ञ की जो पूर्व तैयारी होती है वो हम सब लोगों ने कर ली है। और आज हम देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करते हुए आज इस होलिका के पावन अवसर पर भी हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। और अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सीधा बैठते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओ तीन बार ओम का उच्चारण करते हुए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया करते हैं। दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेंगे, पानी लेंगे, वाटर लेंगे, और मंत्रोच्चारण के बाद नालीनुमा हथेली बनाते हुए इस जल का बिना आवाज करते हुए पान करते हैं। ऐसे 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार जल लेकर के, पानी लेकर के, ऐसे हाथ को धो लिया। पहले 3 बार आचमन 3 मंत्रों से, फिर हस्त प्रक्षालन करके अब बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में वाटर जल लेंगे
और दाएं हाथ राइट हैंड अनामिका और मध्यमा 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण के लिए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के अंगों के ऊपर जल छिड़कते हुए उसकी पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना कामना करते हुए यह हमने आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाओं को संपन्न किया। अब हम सभी लोग सीधे बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार अर्थ भावना पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इन 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। और उसके बाद अब हम सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। और भी कभी भी हम दीप प्रज्वलन करते हैं तो हम इन 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं। ओम
स्वाहा। अब कपूर को श्रु के अग्रभाग में रखते हुए इस प्रकार से और इसको दीपक से प्रदीप्त करते हुए हम अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में इस कपूर को प्रदीप्त करके स्थापित करेंगे, अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। इसके बाद अगले मंत्र के माध्यम से उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाने से लेकर घी की आहुति से लेकर के जो करना पड़े उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वो क्रिया की जाती है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। और दीपक को हम ईशान कोण में रख देते हैं। दीपक को ईशान कोण में रख दिया। अब हम समिधा धान करेंगे जो 8-8 अंगुल की हमने, ऐसे 8 अंगुल के थे, 4-4 8 अंगुल की यह एक समिधा हो गई। ऐसे 8-8 अंगुल की 3 समिधाओं को गाय के घी से सिंचित करके हमने पहले से ही रख लिया है। अब इनको दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में हम पकड़ करके मंत्रोच्चारण पूर्वक समिधा धान करेंगे। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह समिधा धान के पश्चात अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए 5 घी की आहुति प्रदान करेंगे, एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस प्रकार पंचघृत आहुति हम प्रदान करते हैं। और इस दौरान यदि हम पहली बार यज्ञ करते अच्छे से
अग्न्याधान नहीं हो पाया, या समिधा गीली या सीलन वाली है, या किसी भी कारण से अच्छे से अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई, तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 आहुति, 2 आहुति, 3 आहुति, जो भी अपेक्षा हो उतनी देते हुए इस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।